वंदे मातरम सभी को। तो शायद आवाज़ आ रही होगी। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। और 10th वाई शुरू हो चुकी है, जून तो चल रहा है और जुलाई आगे आने वाला है। तो जैसे ही जुलाई आ गया वैसे ही जुलाई से पहले हम आ गए आप सभी के लिए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सफ़र लेकर। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों मिलेगा, एसएसटी भी मिलेगा, क्योंकि भाई यही हिस्ट्री हमारे देश की जान है, शान है, पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं आज फिजिक्स का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश माने लाइट। अब देखो, इस पूरी फिजिक्स के अंदर एक सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा नखरे वाली चीज़ है लाइट। इसके नखरे ना जी ना, बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाले। जैसे अब देखो, एक प्रकाश को सिर्फ इस लाइट को बचाने के लिए फिजिक्स के बहुत बड़े खूंखार नियमों की बलि चढ़ा दी गई। समझ गए? स्पेस में टाइम और धरती में टाइम, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। स्पेस में लाइट और धरती में लाइट की बात करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे और यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा था। हमारे फूफा जी यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात कही कि भैया लाइट को संभालने के लिए टाइम को बलि चढ़ा दो, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इसी नखरे वाली चीज़ को पढ़ने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि अब हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई हो। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि भैया लाइट है क्या, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे। अब देखो, लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज एक एनर्जी, हिंदी में शुद्ध बोले तो ऊर्जा। लाइट एक ऊर्जा है। अभी लाइट ऊर्जा क्या करती है? जैसे लाइट कहीं टकराई और हमारी आंखों तक गलती से आ गई तो भैया होगा एक जादू। जादू माने आंखें खोल देने वाला जादू, जिससे मुझे तुम दिखाई दे रहे हो और तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, चलो, लाइट क्या है? एक ऊर्जा। अगर परिभाषित रूप में कहें हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब आपके लिए आपकी प्यारी एनसीईआरटी को अगर हम खोलें तो वो कहती है कि भैया लाइट वही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, प्रकाश में एक ऊर्जा विद्यमान होती है जिसको बोलते हैं प्रकाशिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाशिक ऊर्जा। ठीक है, एक लाइट एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ होता है। अगर एक बात और गौर करो तो दिमाग के ज़्यादा उच्च स्तर के लोगों के लिए ये बता दें कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EMW। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हिंदी में अगर बोलें तो विद्युत चुंबकीय, क्या बोलते हैं वेव को? तरंग। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो क्या है प्रकाश? दोबारा बोलते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने पे मदद करती है। इसके बहुत बड़े नखरे हैं, वो हमें नहीं पढ़ना। आगे जब 11th में जाओगे तो भाई दिमाग का बहुत बड़ा दही होगा, और वो दही कब सड़ गया तुम्हें पता नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। क्या बोला? लाइट इज एनर्जी। लाइट इज अ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सीधी और सरल भाषा में बात। ठीक, अब देखो, मान लो, क्या कर लो? मान लो, क्योंकि तुम साइंस के बच्चे हो इसलिए मान ही लो कि भाई लाइट अगर आई और टकराई और वापस निकल गई तो होगा एक जादू। जादू कैसा? प्रकाश के परावर्तन का, यानी कि रिफ्लेक्शन का। लाइट का रिफ्लेक्शन। अब देखो भाई क्या बात है, अभी समझा देते हैं। पहली बात कि भाई जब हम प्रकाश को देखते हैं, मान लो उस दिशा में सूरज उगा और उसकी रोशनी खतरनाक मेरे आंखों में पड़ी, तो आंखें हो जाएंगी बंद, क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हमारी आंखें सह नहीं सकती और वो बंद हो जाती हैं। अब सामने जल रहा है बल्ब, ध्यान से सुनना बात को। बल्ब जला, पूरे कमरे में प्रकाश फैला, एक किरण सामने भी आएगी। किरण नहीं, किरण। अब वो किरण कहाँ रहती है? अब देखो कैसे समझोगे किरण कौन है। किरण एक, समझ रहा हूं कहाँ समझ सकते हो तुम।
देखो किरण किसी व्यक्ति की बात नहीं, किरण एक लाइट की बात हो रही है। कैसे? लाइट के सोर्स से अगर लाइट आई, अब मान लो कभी कभी तुम गर्मियों में रात को 8 बजे तक सोते हो और तुम्हारी जो खिड़की का दरवाजा है उसमें हो गया छोटा सा छेद। क्या हो गया? छोटा सा छेद। तो तुम्हें उस छेद से अपने कमरे में एक बिल्कुल लाइट की सीधी सीधी लाइन नजर आती हुई दिखाई देगी। क्या होगा? लाइट की एक सीधी लाइन तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, चलो। और यही जो लाइन तुम्हें लाइट की नजर आती है यही तुम्हारी होती है लाइट रे। लाइट रे हिंदी में बोले तो प्रकाश किरण। अब ध्यान से देखो, इतना हो गया प्रकाश के बारे में मोटा मोटी बात। अगर इसके गुणों के बारे में बात करें तो भैया हो जाएगा ब्लंडर, क्योंकि इसका एक नखरा ये भी है कि ये सीधी रेखा में ही चलती है। अगर मुझसे आई तो तुम तक आएगी बिल्कुल सीधे, ये बिल्कुल आड़ी तिरछी नहीं जाती। ठीक है, अब तुम इसे इसका कुछ भी समझो, पर पहला गुण ये है कि ये क्या चलती है? एक सरल रेखा में, इन स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्या? प्रकाश नहीं, प्रकाश की किरणें भी, क्योंकि इतना मोटा प्रकाश छोटी छोटी किरणों से बना है, रेस से बना है। ठीक है, पहला गुण कि ये एक सरल रेखा में चलती है। ये क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चल रही है। ठीक है, तो सरल रेखा में चलती है माने स्ट्रेट लाइन में चलती है। और हाँ, एक बात बड़ी गौर करना कि जो मैंने पहले बताई थी, यहां पर लिखा था ई एम और डब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माने विद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसका दूसरा गुण है माने प्रॉपर्टी। क्या? प्रॉपर्टी कि ये क्या है? EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब तीसरा गुण देखो ध्यान से, उससे पहले एक सवाल बहुत बढ़िया सुंदर वाला कि क्या? देखो लाइट की स्पीड तो होती है, ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है? अगर तुम्हें भारत से पाकिस्तान जाना हो अपनी सकीना को लेने के लिए तो क्या होगा? देखा, आ गया ना इंटरेस्ट? अब देखो क्या होगा। तुम भारत से पाकिस्तान जाओगे या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बस से, या तो रेल से, या मोदी जी के लड़ाकू विमान से। अब भले ही तुम मोदी के लड़ाकू विमान से भी जाओ, पर टाइम तो लगेगा। कितना टाइम लगेगा? बस से जाने में मानो लगे 20 घंटे, ठीक है, और रेल से जाने में लगे मान लो 10 घंटे, लड़ाकू विमान से मान लो तुम पहुंच गए 5 मिनट पे। सॉरी, नहीं भैया इतने जल्दी तो ना पहुंचोगे, सनी देओल ना हो। तुम पहुंचे 5 घंटे में, नहीं सॉरी, चलो 4 घंटे में, कंफ्यूजन है। अब तुम्हें मात्र यहां से पाकिस्तान जाने में लगा 4 घंटा, ठीक है, और मान लेते हैं पाकिस्तान की दूरी है 800 किलोमीटर, मान लो, नहीं भी है तो मान लिया। अब देखो 800 किलोमीटर चलने में तुम्हें 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, इतने में तो भाई मैं अपना स्कूल जाके 400 बार वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या हुआ कि 4 घंटे में तुम 800 किलोमीटर चले, तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड है, इससे आगे तुम बढ़ा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो बढ़ा ही नहीं सकते। समझ में आई? ठीक है, लेकिन ये बढ़ा सकता है कौन? लाइट। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? थोड़ा कम बुद्धि वालों के लिए ये बात आसान तरीके से समझ लो, जिसे समझ में नहीं आई। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ का मतलब होता है 3 के पीछे, देखो किसी भी नंबर के पीछे अगर जितनी भी पावर लगी है उसका मतलब उसमें 0 आएंगे। 4 5 6 7 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओ तेरी, 10 करोड़ मीटर 1 सेकंड में, 10 करोड़ मीटर पहुंच गई, नहीं 30 करोड़ मीटर पहुंच गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इतना कहने पे 30 करोड़ मीटर लाइट पहुंच जाएगी। अगर किलोमीटर में बताना है तो 3 हटा दो यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 800, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40, भाई साहब कैलकुलेशन नहीं हो रही है। लगभग जितनी देर में तुम 1 सेकंड कहने में लाइट पाकिस्तान से 10 बार यहां पहुंच जाएगी।
भाई उससे भी ज़्यादा, 100 बार मान लो, ठीक है। इतने बार 1 सेकंड कहने पर लाइट इतना ट्रेवल कर लेगी और ना जाने कितनी सकीना वापस ले आए, ठीक है। तो लाइट की स्पीड इतनी है कि वो एक इतना कहने पे अमेरिका से भी पार पहुंच जाएगी, ठीक। कितनी है लाइट की स्पीड? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल भाषा में 3 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में पहुंच जाएगी, और अगर अच्छे से कहें तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में पहुंच जाएगी। ये रही मोटा माटी इसकी सुंदरता, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि क्या ये स्पीड हर जगह है, जी हाँ बिल्कुल। जब बात निर्वात की आएगी यानी कि वैक्यूम की, तो लाइट की स्पीड इतनी ही मानी जाती है, क्योंकि भाई अगर कोई मीडियम में एंटर कर गई तो लाइट की स्पीड हो जाएगी स्लो, ठीक। तो ये स्पीड कभी नहीं बदलती, किस केस में? निर्वात यानी कि वैक्यूम के केस में लाइट की स्पीड इतनी रहती है और हर मीडियम में चेंज करती रहती है। इसलिए ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए जो चेंज होता रहे, हमें एक ही आदमी चाहिए ताकि हमारा बार बार उसी से काम चल जाए, हमें कहीं और ना भागना पड़े। इसलिए बार बार बहुत सारी वैल्यूज को याद करने से अच्छा है, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई निर्वात और माने वैक्यूम की लाइट की स्पीड को उसकी असली स्पीड मान लेते हैं। कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात खत्म हुई, अच्छी बात, चलो ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। देखो भाई, इतना अगर खत्म हो गया है तो लाइट अब नाचेगी। क्या करेगी लाइट? लाइट अब नाचेगी। अब देखो कैसे नाचेगी। लाइट के नाचने के भी बड़े नखरे हैं। ये एक ही चीज से नाचती है, वो है रिफ्लेक्शन। कैसे नाचेगी देखो। अगर मान लो लाइट आई, कहां से आई? सूरज से लाइट आई, सूरज चमका रे, सूरज से लाइट आई, कोई एक किरण मान लेते हैं और वो टकराई इस चीज से। ये चीज कुछ भी हो सकती है भाई, बाहर से लाइट आ रही है, तुम्हारे घर की दीवार ले लो, ये क्या है? हमारी घर की दीवार, और इस घर में अंदर बैठे हो तुम, बड़े ही सुंदर प्राणी हो, ये तुम्हारे बढ़िया बाल, ठीक है। सूरज की किरण तुम्हारे घर की दीवार से टकराई, जितने एंगल पे टकराएगी उसी एंगल से ये वापस निकल जाएगी। ये हैं इसके नृत्य करने के अलग अलग स्टेप। क्या स्टेप? कि अगर लाइट रे आई, क्या आई? लाइट रे यानी कि प्रकाश किरण अगर आई तो वो टकराएगी इससे, किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो कि कैसा होगा? अपारदर्शी। शुद्ध भाषा में बोलें तो जिसके आर पार या तो ना दिखाई दे या जिसके आर पार लाइट ना जा सके, ठीक है। अगर पार चले गई तो अंदर घुस जाएगी, अगर पार नहीं गई, ऐसी वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे बोलते हैं हिंदी में अपारदर्शी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक काम कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में सबको बता देना, ठीक है। लाइट आई, किसी सरफेस से टकराई, ये क्या हो गया? हमारा एक सरफेस हो गया, इससे टकराई, और जितने एंगल पे यहाँ टकराएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। अब भाई इसमें एंगल कैसे पता लगाएंगे? तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई इसके बीच में एक प्यारा सा अभिलंब खींच दो, एक ऐसी लाइन खींच दो जो इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। ठीक हो गया, ये लाइन डाल दी। अब देखो आराम से, इस लाइन से आने वाली रे का भी हमें क्या मिल गया? एंगल मिल गया, और जाने वाली का भी एंगल मिल गया। देखो, जो आने वाली होती है उसे हिंदी में बोलते हैं आपतित यानी कि इंसिडेंट, और जो जाने वाली होती है उसे बोलते हैं परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव रे और इंसिडेंट रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये बात नृत्य समझ में आया? ये आगे देखो, ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। वो लाइन जो इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हिंदी में इस सरफेस को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं भाई? परावर्तक पृष्ठ, ठीक। अब देखो क्या कहा हमने, इतना नृत्य समझा कि भाई लाइट की कोई एक रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, तो जितने एंगल पे इससे टकराएगी, इस पृष्ठ से, इस सरफेस से टकराएगी, उतने एंगल पे वापस निकल लेगी। एंगल जो आने वाली किरण होती है वो एंगल बनाती है आई, और जाने वाली आर, आई आर, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? बिल्कुल सही बात।
इसको बना लो, अगर सुंदर सुंदर चित्र बनाना, इसको बिल्कुल सीधा बनाना, ठीक है। और ये जो किया ने पीछे पॉलिश किया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसी चीज़ें नीचे ड्राइंग दिख रही है इतनी बढ़िया, इसका मतलब समझ लो कि लाइट पार नहीं जा रही है, टकरा कर निकल जा रही है। अगर हिंदी वालों को अच्छे से समझाया जाए तो इसका मतलब होता है परा मतलब वापस, वर्तित मतलब चले जाना। यानी कि जब लाइट आकर वापस चली जाएगी, आकर वापस चली जाएगी, तब वो हो जाएगी परावर्तित, ठीक है। और वो होगा परावर्तन। ओ तेरी, हम तो एक स्टेप आगे निकल गए, लाइट को समझ रहे थे, ये तो कोई और खेल चल रहा है। ये है परावर्तन का खेल, यानी कि रिफ्लेक्शन का खेल, फ्लेक्शन। लाइट को पढ़ते पढ़ते देखो उसका नृत्य का नाम भी पता चल गया, और शायद किसी को पहले भी पता हो कि इसको क्या बोलते हैं। इस नृत्य को बोला जाता है रिफ्लेक्शन नृत्य, हिंदी में परावर्तन डांस, ठीक है। क्या बोलते हैं, परावर्तन डांस और रिफ्लेक्शन नृत्य, ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसे भाई नोट कर लो एक बार, हम आगे बढ़ते हैं तब तक, ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये बोलती है कि अगर ये नृत्य होगा तो नृत्य के नियम भी होंगे। क्या होंगे नृत्य के नियम? पहला नियम तो वही कि आने वाली इंसिडेंट रे से आई जो एंगल बना है वो जाने वाली रिफ्लेक्टिव रे से के बराबर आर के बराबर होगा। और दूसरी बात, इंसिडेंट रे और जो ये हमारी लाइन है और जो ये रिफ्लेक्टिव रे है, यानी कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इस सरफेस के एक ही पॉइंट पर नजर आएंगे। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड ये लाइन आर इन द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस, या बोल सकते हो रिफ्लेक्टिव सरफेस। कैसे लिखूं, वही लिखा है, ये तो लिखा है रिफ्लेक्टिव सरफेस। हिंदी में बोले परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, आपतित, परावर्तित और वो अभिलंब। आपतित, परावर्तित, अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात यहां पे लिख लेना। अब इससे क्या पता चला कि इस नृत्य के यानी कि परावर्तन के और शुद्ध हिंदी में बोलें तो रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, और बंगाली में बोलें तो दो रूल होते हैं। पहला रूल कि भैया तुम्हारो एंगल आई और एंगल आर इज इक्वल्स टू बराबर, एंड तुम्हारा इंसिडेंट किरण, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और जो ये लाइन है पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन, ये इस सरफेस के एक ही पॉइंट पर होंगे। इसको बनाकर लिखो आराम से और मौज मारो। बस आज अगर ये तुम्हें बात समझ में आई तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला, अगर तुम्हें सबको अलग अलग लिखना है तो उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ आराम से पड़ी हुई है, आराम से देखो। और सारे नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए भी प्रॉपर तरीके से मौजूद हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी प्रॉपर तरीके से मौजूद हैं। हम बस यहाँ एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे, ठीक है। नोट्स आप आराम से देखो, छेपो, मतलब सॉरी उसे छापो, जो भी करना है आपको करो, बस यहाँ आराम से समझो। ये बात समझ में आई? तो एक बात और सुनना कि जो ये नृत्य इस लाइट से करवाता है, यानी कि ये सरफेस, ये दो टाइप का होता है। ये सरफेस दो टाइप का होता है। पहला होता है ये एक मिरर, क्या होता है, यानी कि दर्पण, यानी कि हमारा चेहरा देखने वाला शीशा, ठीक है। और दूसरा होता है ये एक लेंस, यानी कि लेंस। मिरर माने दर्पण और लेंस माने लेंस, ये दो होते हैं। ये दोनों चीजें लाइट को बहुत बढ़िया डांस कराती हैं। अब कैसे? दर्पण भी मिरर ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अगर हिंदी में बोलें तो दो होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। अब इन उत्तल अवतल के बाद की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने को नहीं कहूँगा। बस एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में समझना बहुत कुछ है, लाइट तो एक छोटी चीज़ है, बाकी सब कुछ बड़ा बड़ा है। नोट्स तैयार कर लेना, ज़्यादा शेरो शायरी नहीं चलती है मेरे से। तो इतना अगर हो गया, लाइट के इन नखरों को तुम समझ पाए और इस नृत्य को समझ पाए तो बहुत बहुत बधाई, आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छा चैप्टर है।
आगे हम थोड़ी एक्सपेरिमेंट के साथ भी इसे करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।